हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी एकदम तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी TSSC एएनएम 2024 के नर्सिंग क्लास में 2000 प्लस PY की क्वेश्चन वाले सीरीज में स्वागत है, जिसका नाम है हमारा 10 मिनट सीरीज। इसका हमारा तीसरा लेक्चर आज चल रहा है। इसमें हम पढ़ेंगे पिछले वर्ष के पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न और टॉप 25 MCQ क्वेश्चन आज के वीडियो में होने वाले हैं। एकदम जीरो लेवल से शुरुआत हमने किया है। 2000 प्लस क्वेश्चन तो क्या करेंगे, 4 डालेंगे और हमने 38 टॉपिक 38 दिन कॉन्सेप्ट के पास के साथ क्या पढ़ रहे हैं उसको हम पढ़ रहे हैं। तो इस सीरीज को भी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें भी 27-28 टॉपिक हो चुके हैं। तो आप क्या कीजिए, प्लेलिस्ट में विजिट करके उसको भी देखिए। तो आइए शुरुआत करते हैं समय न बर्बाद करते हुए, क्योंकि हमारा उद्देश्य कम समय में बेहतरीन से बेहतरीन ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की हमारी क्या है, उद्देश्य है। तो 25 में आपके कितने MCQ क्वेश्चन सही होंगे उसको क्या करना है, आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हमारा लेक्चर नंबर तीसरा है टॉपिक टॉप 25 क्वेश्चन मल्टी चॉइस MCQ टाइप है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है सब सेंटर यानी SC इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, SC किसका प्राथमिक कार्य है। सब सेंटर का क्या है, किसका प्राथमिक कार्य है। जटिल सर्जरी, प्राथमिक उपचार और रोग की प्रारंभिक जांच, चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति, उच्च स्तरीय उपचार। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक उपचार और रोग की क्या प्रारंभिक जांच। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है कि WHO का स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए प्राथमिक उद्देश्य क्या है। प्रशासनिक कार्य, मरीजों को देखना और उपचार देना, स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता फैलाना, केवल दवाइयाँ वितरण। तो हमारा 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता फैलाना। नेक्स्ट तो अगला क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा कि PHC की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल विशेषज्ञ उपचार देना, ग्रामीण इलाकों में बुनियादी चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना, शहरी स्वास्थ्य योजनाओं का प्रचार करना, वैश्विक स्वास्थ्य सुधार। तो हमारा 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण इलाकों में बुनियादी चिकित्साएं प्रदान करना। नेक्स्ट कर UNFPA के बारे में क्या सही है। यह केवल विश्व शांति के लिए काम करता है, यह परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण में सहायता प्रदान करता है, यह जलवायु परिवर्तन पर काम करता है, यह बच्चों की शिक्षा में काम करता है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट कर ANM का मुख्य कार्य क्या है। केवल मानसिक स्वास्थ्य उपचार, सामान्य उपचार, टीकाकरण और प्रसव सेवाएं देना, केवल अस्पतालों में कार्य करना, सरकारी योजनाओं का पालन करना। तो हमारा 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य उपचार, टीकाकरण और प्रसव सेवाएं देना। नेक्स्ट कल विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है। देशों को वित्तीय सहायता देना, केवल प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से बचाव, युद्ध क्षेत्रों में राहत देना। तो हमारा 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देशों को वित्तीय सहायता देना। नेक्स्ट कर स्वास्थ्य का सार्वभौमिक कवरेज का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल बड़े अस्पतालों में उपचार देना, सभी व्यक्तियों को सस्ती और उचित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, प्रदूषण से बचाव, शिक्षा प्रणाली में सुधार। तो हमारा 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी व्यक्तियों को सस्ती और उचित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। नेक्स्ट कर WHO के द्वारा विकसित स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व में किसे शामिल किया गया है। सिर्फ पर्यावरण, शारीरिक गतिविधि, भोजन और मानसिक स्थिति, केवल जलवायु परिवर्तन, केवल स्वास्थ्य सेवाएं। तो हमारा 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक गतिविधि, भोजन और मानसिक स्थिति। नेक्स्ट कर FAO का मुख्य उद्देश्य क्या है। कृषि उत्पादन में सुधार और खाद्य सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन पर काम करना, चिकित्सा उपकरणों का वितरण। तो हमारा 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि उत्पादन में सुधार और खाद्य सुरक्षा। नेक्स्ट कर स्वास्थ्य कार्यकर्ता का दायित्व क्या होता है। केवल दवाइयों का वितरण, मरीज की देखभाल और उपचार, प्रशासनिक कार्य, केवल निवारक उपायों को लागू करना। तो हमारा राइट आंसर 60 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मरीजों की देखभाल और उपचार। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1950 में, 1948, 1960, 1970। तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की आचार संहिता में किसका पालन किया जाता है। जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनकी आचार संहिता में किसका पालन किया जाता है। केवल सरकारी योजनाओं का पालन किया जाता है,
मरीजों की गोपनीयता और पेशेवर मानकों का पालन किया जाता है। दवाइयों का वितरण, चिकित्सकीय उपकरणों का उपयोग। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए जल्दी से। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मरीजों की गोपनीयता और पेशेवर मानकों का पालन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन करा, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों के लिए शिक्षा का प्रचार करना, बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करना, प्रदूषण से बचाव, महिलाओं के स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना। तो हमारा 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करना। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, यूनिसेफ का प्रमुख कार्य क्या है? बच्चों और महिलाओं के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन के लिए योजनाएं बनाना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा, 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बच्चों और महिलाओं के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं देना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा, भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, संयुक्त राष्ट्र, निजी क्षेत्र। तो हमारा 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य सरकार। नेक्स्ट, कराडेनिडा किस संगठन का हिस्सा है? यूएन, डेनमार्क सरकार का विकास संगठन, WHO का, FAO का। तो हमारा डेनमार्क सरकार का विकास संगठन है हमारा डेनिडा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कर ILO का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल लीगल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लाइफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्वास्थ्य संस्थाओं में कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाता है? WHO, FAO, UNFPA, ILO। तो हमारा इसका क्या, स्वास्थ्य संस्थाओं में क्या कौन सा संगठन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है हमारा क्या, WHO। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय रेड क्रॉस का कार्य क्या है? केवल दवाइयाँ वितरित करना, आपातकालीन राहत और चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना, शिक्षा में सुधार, जलवायु परिवर्तन पर कार्य करना। तो हमारा 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा आपातकालीन राहत और चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना। किसका है? रेड क्रॉस का कार्य क्या है? आपातकालीन राहत और चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा, UNDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? युद्ध क्षेत्रों में राहत देना, अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए वित्तीय सहायता, केवल प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन पर काम करना। तो हमारा 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए वित्तीय सहायता क्या करना, प्रदान करना। नेक्स्ट, WHO की नीतियों के तहत किसे सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है? उच्च स्तरीय चिकित्सा देखभाल को, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाओं की समान पहुंच, केवल शहरी क्षेत्रों में इलाज, बच्चों के लिए शैक्षिक सेवाएं। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 71 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाओं की समान पहुंच। नेक्स्ट, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यूनिसेफ द्वारा यूनिसेफ किस विषय पर मुख्य रूप से काम किया जा रहा है? तो महिलाओं का सशक्तिकरण, बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, विकासशील देशों के लिए कर्ज। तो हमारा 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा। नेक्स्ट, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या करा, कुल स्वास्थ्य कवरेज के लिए कौन जिम्मेदार है? WHO, भारतीय सरकार, विश्व बैंक, सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। तो हमारा 73 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सरकार। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, एएनएम का कार्य क्या होता है? जो हमारा एएनएम है उसका कार्य क्या होता है? प्रसव सेवाएं, केवल दवाइयाँ देना, प्रसव सेवाएं और शिशु देखभाल, बड़े अस्पतालों में कार्य, स्वास्थ्य शिक्षा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसव सेवाएं और शिशु देखभाल। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का उद्देश्य क्या होता है? केवल चिकित्सा उपचार देना, स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना और निवारक उपायों को लागू करना, केवल सरकारी योजनाओं का पालन करना और रोगियों को नर्सिंग दवाएं देना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना और निवारक उपायों को क्या करना, लागू करना। तो हमारे 25 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। तो 25 में आपके कितने क्वेश्चन सही थे उसको क्या करना है, आपको कमेंट में बताना है। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।